जीपीटी आश्रम में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ फिर से। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ लेके आया हूँ। क्या कह सकते हैं इसको। मैं आज वेबसाइट कैसे बनानी है एआई से विद इन 2-3 मिनट्स, ये कहते हैं बट 2-3 मिनट तो नहीं लगता है, स्वाभाविक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, मैंने यार एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बनाई है और मैं वो पहले आपको डिस्प्ले करने वाला कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल ही डिस्प्ले करता हूँ कि किस तरीके से वेबसाइट दिखती है जो एआई से बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये हम बनाते कैसे हैं, हमने कैसे बनाया। ठीक है, सिंपल है बट एक बार देख लोगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके लिए आसान हो जाए। मैंने ये एक पोर्टफोलियो बनाया है, ये मैं हूँ और ये मैं अपने नाम से पोर्टफोलियो बनाया है। एक तरीके से वेबसाइट ही है, कह सकते हो वेबसाइट ही है, क्योंकि ये वेबसाइट ही की तरह काम करता है। आप वेबसाइट बना सकते हो। फिलहाल जो मैंने बनाया है अपने बारे में पोर्टफोलियो बनाया है। मैं सोचा कि मैं क्या ही बना सकता हूँ। देन मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना अपने बारे में ही बनाया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो, और तुम इस वेबसाइट का इंटरफेस देखो यार, कितना गजब का वेबसाइट बना कर दिया है। मुझे प्रोग्रामिंग का घंटा कुछ नहीं पता, एक नॉलेज भी नहीं है प्रोग्रामिंग के बारे में, लेकिन तुम यहाँ पे देख सकते हो बिना प्रोग्रामिंग के मैं खुद से अपने बारे में एक अपने लिए इतना बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया हूँ यार। ऐसा कोई इस पोर्टफोलियो के एक बार विजिट करेगा, कोई एचआर अगर विजिट करता है, लिंक्डइन पे किसी कंपनी का ओनर विजिट करता है मेरे इस साइट पे, मेरे पोर्टफोलियो पे, तो क्यों नहीं कॉल करेगा मुझे। जो एक एम्प्लॉई इतना अच्छा अपने लिए साइट बना सकता है तो यार कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें यार बहुत चीज़ है। मैंने अपने बारे में सब कुछ लिख रखा है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, और ये मैंने नहीं किया है। मेरा जस्ट इंस्ट्रक्शन था, मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि क्या से कैसे करना है। करने का काम तो एआई का काम ही है। चलो, बकचोदी छोड़ते हुए अभी ये ध्यान दो कि ये वेबसाइट, ये देखो, मैं एक बार विजिट कराता हूँ सारे पेजेस का। ठीक है, अच्छा, ये स्टार्टिंग है, मैंने वेबसाइट बनाया, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। कितना गजब की चीज़ है। कलर कंबाइनेशन देखो, ओवरलेस देखो, बैकग्राउंड्स देखो, मतलब सब कुछ सही है यार। इतनी ज़बरदस्त साइट है ना, मैं सरप्राइज हो गया यार इन चीज़ों को देख के कि एआई यार इतना चीज़ कर सकता है। मुझे एआई का घंटा प्रोग्रामिंग का घंटा नॉलेज नहीं है भाई साहब। चलो, ये देखो वेबसाइट, बस एक इंटरफेस देखना, बाद में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा एक बाय एक। तुम साइट देखो भाई, ये कुछ देर में बनाया है भाई मैंने ये साइट। कितनी ज़बरदस्त, एक एक चीज़ कितनी एक्सप्लेनेशन के साथ बनाई है। इतनी ज़बरदस्त साइट बनाई है भाई इसने, एक एक चीज़ डिटेलिंग में बनाई है। तो इस तरीके की साइट आप बना सकते हो, अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो, आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, अपना कुछ भी बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ऐप्स बना सकते हो जो फुली ऑपरेट करता है। ठीक है, ये मैंने अभी गूगल पे वेबसाइट सर्च कर रखा है, लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेबसाइट। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैंने ये सारा काम किया कैसे, ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने इमरजेंट एआई का यूज़ किया है। यहाँ पे इमरजेंट है, सही टूल है, आप कह सकते हो, ठीक ठाक है। ये कुछ फ्री तो नहीं है यार, लेकिन हाँ, कुछ पैसों में आपको मिल जाते हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट देख रहे हो, मेरे पास सिर्फ 40 क्रेडिट बचे हुए हैं यार। बहुत ही कम क्रेडिट मिलता है यार। मैंने 50 क्रेडिट खरीदा था, तकरीबन 300-400 के करीब में था, आई थिंक, वो भी डिस्काउंट में। ठीक है, तो वो भी 1 महीने के लिए, फिर अगले महीने हो सकता है वो पेमेंट बढ़ के आए। आई थिंक कितना है, 900 की है मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे को तो ज़रूरत थी उस टाइम पे, मैंने बस खरीद लिया था 300 में। 50 क्रेडिट मिले थे, जिसमें से मेरा अभी भी 40 क्रेडिट है। चलो ठीक है, तो अब इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए आपको गूगल पे जाके कुछ नहीं करना है, इमरजेंट सर्च करोगे, ये देख सकते हो। ये जैसे इमरजेंट लिखोगे पहला साइट आ जाएगा। ठीक है, उसको ओपन करना, उसके बाद इमरजेंट का कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। सही है, इंटरफेस में क्या करना है, हमें काम से मतलब रखना है। अब देखना क्या है, अब देखो मैंने जो टास्क, देखो ये इंटरफेस है, यहाँ पे आप अपना जो भी जैसे अपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा, बहुत सारे एआई टूल्स यूज़ किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ये सारा काम कर सकते, उससे एग्जैक्टली उसी की तरह इंटरफेस है इसका भी। ठीक है, अच्छा, जो रिसेंटली मैंने अभी वेबसाइट बनाया था, जो मेरा वर्क सेव है, वो यहाँ पे ना टैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका सेव होते चला जाता है, जो भी आप काम करोगे। ठीक है, फिलहाल मेरा अभी एक ही टैब है जिसमें मैंने अपना वेबसाइट बनाया था, ये है।
ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो भी मेरा वेबसाइट का जो भी मैंने चीज़ें इसको डिटेल्स दे रखी तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हिस्ट्री कह सकते हो, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने वो साइट जनरेट किया था वो कैसे जनरेट किया था, ठीक है। एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, ध्यान से सुनना, देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार तुम्हें बिना प्रोग्रामिंग की चीज़ें मिल जा रही है, क्या ही चाहिए, चलो ठीक है। अच्छा, तो मैंने वेबसाइट पे जो जो मुझे ऐसा लगा, ज़रूरत लगा कि हाँ ये 4-5 इमेजेस हैं मेरे पास, फ़ोटोज़ है मेरा, जो मैं अपने पोर्टफोलियो पे यूज़ कर सकता हूँ, वो सारे फ़ोटो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए, प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे है अटैचमेंट, यहाँ से आप अटैच कर सकते हो ईजिली, ये सब सिखाने की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। चीज़ कैसे करनी है वो देखना, प्रोसेस देखो बस, ठीक है। मैंने सारे फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर दिए। उसके बाद मैंने इतना देखो, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दिया इसको। प्रॉम्प्ट मतलब ये कह सकते हो एक्सप्लेनेशन, मैंने इसमें इतना बड़ा प्रॉम्प्ट में देखो मैंने क्या क्या बताया, इसको आप पढ़ भी सकते हो। मैंने इसको बताया कि मैं यार एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, एक पोर्टफोलियो है मेरा, ठीक है, जिसमें मैं अपने बारे में अपने बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि इंस्टेड ऑफ शेयरिंग रिज्यूम टू एनी एचआर और एनी कंपनीज, सो डायरेक्टली आई कैन शेयर द माई पोर्टफोलियो लिंक एंड दे कैन विजिट अस एंड दे कैन नो अबाउट मी व्हाट एवर दे वांट टू नो, ठीक है। सो मैंने इसको ना सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं, लाइक कि मैं एक ऐसा अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मैं अपने प्रोफाइल के बारे में बताया कि मैं क्या काम करता हूँ, जैसे कि मैं लॉजिस्टिक में काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं लॉजिस्टिक से रिलेटेड सारे चीज़ बताया हूँ कि जो मेरी वेबसाइट का पोर्टफोलियो होगा, जो जैसे कोई एंटर करेगा मेरा वेबसाइट, जैसे ही ओपन करेगा तो उसको, उस पर्सन को ऐसा लगना चाहिए कि वो बंदा लॉजिस्टिक का है, देखते ही बिना पढ़े ही लगना चाहिए कि हाँ ये किसी लॉजिस्टिक पर्सन का है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करता हूँ, तो सामने वाले कोई देखे, जैसे मेरा वेबसाइट बिना सिंगल वर्ड, विद इन 3 सेकेंड, आप देखोगे मैंने कहीं पे यहाँ पे लिखा था कि विद इन 3 सेकेंड उसको ये रियलाइज़ हो जाए वेबसाइट पे कि ये किसी लॉजिस्टिक पर्सन का मैंने वेबसाइट ओपन कर रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने वो सारे अपॉर्चुनिटी लिख के दिया इसको कि मैं कि मैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैं फ़ॉरेन दूसरे कंट्रीज़ में भी जॉब ढूंढ रहा हूँ, वो सब कुछ लिख के दिया। जैसे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूएस वगैरह सब में जॉब देख रहा हूँ, वो सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया कि हो सके मुझे कहीं दूसरे कंट्री से ऑफ़र है और अच्छी ऑफ़र हो तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि यार स्वाभाविक है, ज़्यादा पैसे देंगे, ज़्यादा पेमेंट पे करेंगे तो यार, तो और इतनी अच्छी कंट्री में जाने का मौका मिले तो कौन ही मना कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने वो सब कुछ लिखा है, और इसमें इसको शायद मैं लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सिंपली सी बात है कि यार जो भी कुछ मैं जानता हूँ वो मैंने इसको बताया कि यार मैंने लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ये चीज़ जानता हूँ, मेरे को ये काम आता है, तो तुम ये सारा चीज़ प्रोफेशनल वे में मेंशन करके दो। देखो मेरे इंग्लिश तो टूटी फूटी है, मैंने यहाँ पे जैसे तैसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सब आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यही चीज़ ये जब मेरे पोर्टफोलियो बनाएगा तो वहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये वहाँ पे राइट करेगा, ठीक है, जो कि एक अट्रैक्टिव भी होगा। तो सारे डिटेल्स देखो, पता है क्या होता है, तुम कोई बिजनेसमैन हो, तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में पता है, जब तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में पता है तो तुम्हें ये भी पता है कि अगर तुम जो वेबसाइट बनाने जा रहे हो वो कितना मतलब कैसा दिखेगा, मतलब तुम्हारे दिमाग में ना वो पूरा ही सीन चलता है ना कि अगर तुम कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हो अपने कंपनी के बारे में, ठीक है, छोटा सा दुकान है, छोटा सा सलून है, उसके बारे में तुम जा रहे हो वेबसाइट बनाने, तो तुम्हारे दिमाग में वो सब कुछ चलता है कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं अपने बिजनेस के बारे में इतना कुछ जानता हूँ, तो मेरा वेबसाइट कैसा दिखना चाहिए, अगर मेरे कोई साइट पर विजिट करता है तो उसको कैसा फील होना चाहिए, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि हाँ साइट ओपन किया 2 सेकेंड भी नहीं है उसको क्रॉस करके बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो वो सारा चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहता है, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तुम्हें कैसा वेबसाइट चाहिए, सब
कुछ लिख के दे दो। और ना कोशिश करो कि तुम्हें बार बार चीज़ें लिखना ना पड़ रहा हो, एक ही बार में एक ही पैराग्राफ में सब कुछ अटैच करके, मतलब एक ही पैराग्राफ में नहीं, मतलब कि एक ही प्रॉम्प्ट में तुम मैक्सिमम चीज़ इसको डिटेल्स प्रोवाइड करो। रीज़न ये है कि यार तुम जितना बार इसको मॉडिफाई करने के लिए बोलोगे ना वेबसाइट, वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्रेडिट यहाँ से लूज होता रहेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा यार, क्योंकि यार क्रेडिट ना बहुत ही महंगा पड़ता है यार। सो कोशिश करो कि तुम्हारा क्रेडिट यार बहुत ही कम क्रेडिट में तुम अपना वेबसाइट जनरेट कर पाओ, ठीक है, ताकि 50 क्रेडिट में तुम एटलीस्ट 5 वेबसाइट नहीं बना पाए तो फिर क्या ही फ़ायदा, ठीक है, 4-5 वेबसाइट जनरेट कर लो। अच्छा तो यार इसलिए मैंने देखोगे इतना बड़ा प्रॉम्प्ट में, मतलब मैंने सब कुछ जो मुझे चाहिए मेरे से जितना हो सका था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद जो यहाँ पे आया था, लाइक मेरे कहने का मतलब है कि मैंने ना इसको एक लाइन लिख के दिया था, ठीक है, तुम वेबसाइट बनाओगे, जितना मेरे से बन पा रहा उतना तो मैंने बता दिया इसको, लेकिन अगर तुम्हें इसके बावजूद भी मेरे से कुछ डिटेल्स पूछनी हो, जो तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी वेबसाइट जनरेट करने पे, तुम्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए, देन तुम मुझे पूछ सकते हो एंड आई विल प्रोवाइड यू वॉट एवर यू वांट टू ऐड ऑन द वेबसाइट, ठीक है। अच्छा सो मैंने इसको एक क्वेश्चन, तुम मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, और मैंने ठीक है ये प्रॉम्प्ट दिया, जैसे एंटर किया तो इसका कुछ रिस्पॉन्स आया इस तरीके से, ठीक है, कि हाँ तुम्हारा ठीक है, तुम जो वेबसाइट बनाने के लिए कह रहे हो हम बने ही इसलिए है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सुन के अच्छा लगा, इसका कहने का मतलब यही है मोटा मोटी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये मेरे से ना इसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये सब फालतू का बकचोदी इसने किया जो एआई करता है, और उसके बाद इसने मेरे से क्वेश्चंस पूछा यहाँ पे, एक मिनट, मुझे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अच्छा हाइड हो रखा था क्योंकि मैंने आंसर कर दिया था, यहाँ पे आंसर्ड लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा जैसे यहाँ पे अगर एक बार देखोगे तो इसने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। अच्छा मैंने इसको ना सबसे पहले यार अपने बारे में बताने का क्या होता है, देखो अपने बारे में किसी को बताओगे, कोई एचआर तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम्हारा रिज्यूम देखता है, ठीक है, तो मैं कहा यार अपने बारे में मैं कितना ही बता सकता हूँ, इतना लिखने के बाद भी मैंने ना रिज्यूम अटैच कर दिया, अपना जो सीवी होता है वो मैंने अटैच कर दिया, क्योंकि सीवी पे मेरा सब कुछ मेंशन्ड है ऑलरेडी, लाइक मैं कितने साल कहाँ पे काम किया, कौन सी कंपनी में काम किया, मुझे कितने लैंग्वेज आते हैं, तो वो सब कुछ मेरा सीवी पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो मैंने इसको बोल दिया कि ये मेरा सीवी पीडीएफ है, और ना तुम इस पीडीएफ से मेरा जो भी मेरे बारे में है इस पे डिटेल्स लिखा हो, वहाँ से तुम रेफरेंस ले सकते हो और इसके अकॉर्डिंग तुम वेबसाइट पे डिटेल्स डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिज्यूम अटैच कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रिज्यूम अटैच हुआ नहीं, बस ये इमेज अटैच होकर रह गया था, ठीक है। एक मिनट, इमेज अटैच होकर रह गया था, ठीक है। अच्छा तो इसने मेरे से कहा कि भाई जैसे इसने 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं कि रिज्यूम मेरे को मिला नहीं तो आप मुझे रिज्यूम दे दो, ठीक है। तो मैंने इस आंसर में इसको रिज्यूम अटैच कर दिया, मैं नीचे दिखाऊंगा अभी। कलर थीम कैसा होना चाहिए, इसने कई सारे ऑप्शन दिया था कि ये कलर थीम ले लो, मैंने इसको बताया था यार मैं कुछ ब्लैक तरीके का डार्क रखना, मतलब डार्क वेबसाइट मतलब कि लुकिंग रखना चाहता हूँ जो वेबसाइट का मेरा जो भी हो, ठीक है। तो लाइक जेएनजी टाइप में, तो इसने मुझे पहले कुछ ऑप्शंस दिए कि बताओ, ऑप्शन ए ये है, इस तरीके से प्रोफेशनल ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद ऑप्शन बी में बता दिया कि चारकोल ब्लैक कलर जो होता है प्रीमियम एग्जीक्यूटिव लुक दिखेगा, नेवी ब्लू स्टील वाटेवर, इसने 4-5 ऑप्शन दिए। डार्क स्टील मैंने ये चूज़ किया था ऑप्शन डी डार्क वाले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है जेएनजी टाइप का, क्योंकि मैं भी उसके अंदर ही आता हूँ जेएनजी में, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसने बोला था कि तुम्हारा पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो, तो यार अब ये डिटेल्स ये इसलिए मांग रहा था मेरे से क्योंकि मैंने जो रिज्यूम अटैच किया था वो अटैच हुआ नहीं था उस टाइम पे बाय मिस्टेकली, ठीक है। तो अब ये डिटेल्स मांग रहा था, मैं इसको इसके जगह पे मैं रिज्यूम इसको सेंड कर दूंगा, बोलूँगा वहाँ से डिटेल्स उठा लो, ठीक है। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस ये भी इसीलिए मांग रहा है ताकि रिज्यूम इसके पास था ही नहीं, कुछ डिटेल्स सारे रिज्यूम से उठा लेगा जो भी है, ठीक है। अच्छा लैंग्वेज कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो, तो ये सारे डिटेल्स मेरे रिज्यूम में ही है जो मैंने पिछली बार अटैच करना भूल गया था, इसलिए सारा क्वेश्चंस पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे अब नीचे देखोगे उसके बाद मैंने रिज्यूम अटैच कर दिया, ठीक है। 1 by 1 जैसे इसने 1 2 3 4 5 6 करके क्वेश्चंस पूछा है, 1 by 1 मैंने इसके क्वेश्चन का आंसर सारे
अटैच कर दिया, मतलब सारे आंसर दे दिया, और यहाँ पे अपना रिज्यूम अटैच कर दिया इसको, ठीक है, डबल 2 टाइम अटैच हो गया, तो ये सब कुछ बाय मिस्टेकली ही हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो मैंने रिज्यूम अटैच कर दिया, ठीक है। तो रिज्यूम अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ से रेफरेंस ले सकता है। कलर थीम ऑप्शन डी के मैंने लिए बता दिया कि ऑप्शन डी के साथ जाओ, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। अगर मुझे पसंद नहीं होगा तो मैं बाद में चेंज करने के लिए बोल दूंगा, बट मुझे जब वेबसाइट की रिजल्ट आई बन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने चेंज करने के लिए बोला ही नहीं उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखोगे, दिस डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन द रिज्यूम सर, यू कैन टेक इट फ्रॉम द हेयर, ठीक है। मैंने बोला कि ये डिटेल्स सब कुछ मेंशन्ड है रिज्यूम से, और बिफोर मैंने सारे रिज्यूम पे जो भी उसने क्वेश्चंस पूछा था सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ओके। मैं 1 बाय 1 सारे का आंसर कर दिया, फिर भी उसके बाद भी मैंने लिख दिया कि तुम्हें अगर कोई भी डिटेल्स तुम्हें चाहिए, अभी भी कोई डिटेल्स चाहिए तो तुम मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है। तो परफेक्ट इसने बोला है मेरे को, और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसको, क्योंकि अब इसको सारा डिटेल्स मिल गया ना, तो अपना काम करना शुरू कर दिया। अब ये देखो इसने अपना काम करना शुरू किया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो काम का ना डिटेल्स आ जाएंगे। देखो भाई साहब कि आप प्रोग्रामिंग क्या पता नहीं कैसे कैसे किया, ये देखो सारा डिटेल्स अपने यहाँ पे उठाया इसने। इसको हाइड ही करो नहीं तो दिमाग चक्कर आ जाएगा, क्योंकि यार मेरे को प्रोग्रामिंग आता नहीं है, और इसकी प्रोग्रामिंग देख के यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये सारा काम करना शुरू कर दिया भाई साहब। देखो थॉट प्रोसेस इसका, ये सोच रहा है यार, एजेंट है, एजेंट काम करता है। देखो एजेंट इज वेटिंग लिखा हुआ है ना, ये भाई बंदा अगर इसके साथ कुछ देर एक्टिव नहीं रहोगे तो सो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा एजेंट इज स्लीपिंग, कुछ इस तरीके से लिख के आता है भाई साहब। अब इसने काम करना शुरू कर दिया भाई, नीचे यहाँ सारा काम कर रहा है, देख रहे हो, इसने पूरा काम करना शुरू कर दिया। एक एक चीज़ पे एक एक फाइल क्रिएट किया, 1 बाय 1 करके ये काम किया, ठीक है। हाँ देखो सारा प्रोग्रामिंग भाई, मैं अगर डिटेल्स में जाऊँ तो ये सारा प्रोग्रामिंग देखो ये खुद ही कर रहा है भाई, मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ये देखो सारा प्रोग्राम इसने किया है, इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम एक एक फाइल के लिए भाई, इतना किसको आता है। और ये कुछ क्षण में लाइक कुछ मिनटों में करके दे दिया भाई। देखो ये सारा प्रोग्रामिंग करके दिया है इसने, मेरे को कुछ नहीं आता। जैसे क्लिक करोगे ना डिटेल्स में, यहाँ पे औरों का निशान है, यहाँ पे क्लिक करोगे पूरा डिटेल्स में तुम्हें दिख जाएगा। यार इतने अच्छे से प्रोग्रामिंग करके दे रहा है ये बंदा बैठा हुआ है एजेंट वहाँ पे, ठीक है। अच्छा और ये देखो पता है क्या कर रहा है यार, ये ना वेबसाइट बनाया, ठीक है, खुद ही उस चीज़ को एनालाइज करता है, खुद ही इसने एनालाइज किया चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, खुद ही स्क्रीनशॉट ले रहा है। हमें कुछ पता भी नहीं वेबसाइट, यहाँ तक तो मुझे तो आइडिया ही नहीं कि वेबसाइट कैसा दिख रहा है। ये खुद ही वेबसाइट बनाया इसने, अंदर ही अंदर एनालाइज किया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लिया, 4-5 सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट लिया, खुद ही इसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सही है नहीं है। अच्छा इसने लिख दिया है मनदीप क्विक इनपुट नीडेड, ठीक है। इसने समरी बना के दे दिया, समरी है ना, हाँ, कि वेबसाइट कैसा दिखेगा, समरी बना के दे दिया। अच्छा इसने अब मेरा वेबसाइट रेडी कर दिया था, यहाँ पे इसने सब कुछ एनालाइज करने के बाद मेरा वेबसाइट इसने यहाँ पे रेडी कर दिया था। यार मैं अपना कैमरा ऑन कर लूँ क्या, 1 मिनट रुको यार, कैमरा ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलो यार कैमरा ऑन कर लिया, बहुत ही बढ़िया यार, चेहरे पे तो यार मुस्कान ही नहीं आ रही, ख़त्म हो गई यार। फाइनली दोस्तों मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया, बट दिख नहीं रहा यार, मेरा कैमरा गया तो गया कहाँ यार, कहाँ गया मेरा कैमरा, ऑफ ही करने में बोला यार, हटाओ इसको यार। कुछ हो नहीं पाया, मैं अपना कैमरा ऑफ ही करने में भला ही समझा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा फेस पसंद नहीं आया मेरे को, तो मैंने अभी बंद कर दिया है, ठीक है। दोस्तों गाइस तो ये देखो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इसने पूरा समरी बना के मेरे को दिया है कि इसने क्या क्या किया वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है, जो जो मैंने बोल रखा था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद इसने ना मेरे को यहाँ पे एक लिंक दिया था वेबसाइट बनाने के बाद, वो लिंक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो लिंक इसलिए नहीं है क्योंकि वेबसाइट में मैंने कुछ रिवीजन करवाया था। क्या रिवीजन करवाया था वो मैं बता रहा हूँ। इसने जो लिंक दिया था ना तो वो वेबसाइट कुछ यहाँ से लिंक खत्म हो गया, रिवाइज करने के बाद वो मेन लिंक है वो नीचे कर दिया है, ठीक है। इसने मैंने क्या रिवाइज करवाया था मैं बता रहा हूँ। इसने जो यहाँ पे फर्स्ट लिंक दिया था ना वो कुछ इस तरीके का था, ये वेबसाइट था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये वेबसाइट था। यहाँ पे देखो ये जो फोटो तुम्हें दिख रहा है ये क्लियर नहीं है भाई साहब, आज मेरे को पसंद ही नहीं आया यार फोटो। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का टैग यहाँ पे लगा दिया, मेरे को चाहिए ही नहीं भाई साहब ये, ठीक है। अच्छा ये फोटो देखो यार, फेस ही नहीं दिख रहा, क्या ही फ़ायदा, ये तो ऐसा बेकार लग रहा है ना। तो मैंने ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आया था, तो मैंने रिवाइज करने के लिए बोला था, ये चीज़ अपडेट करने के लिए बोला था। दूसरी चीज़
मेरे को यार मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ था, तीन कहाँ कहीं पे था एक्सपीरियंस यार, जहाँ पे 3.5 ईयर्स था। ये है एक्सपीरियंस, 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने इसको बोला था भाई 4 साल करते हैं, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि बाई मिस्टेकली मैंने स्टार्टिंग में 3.5 ईयर्स दिया था, तो मैंने इसको 4 ईयर्स करवा लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या चीज़ पसंद नहीं आया था, एक ये पसंद नहीं आया था, देखो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का ये चीज़ तो सही है, बट यार इमेज देखो यार, कुछ मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो यार ना इसको मैंने यही 2-3 चेंजेस करने के लिए बोला था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, फिर मैंने इसको ना अपना इमेज यहाँ जिमिनाई से मैंने इमेज क्रिएट किया था, इसके बैकग्राउंड कुछ और था। मैंने यहाँ पे कुछ लॉजिस्टिक का पर्सन दिखने के लिए मैंने बैकग्राउंड इसका हटा के लॉजिस्टिक लाइक कंटेनर वंटेनर लगा दिया बैकग्राउंड में, ठीक है, पोर्ट का इमेज लगा दिया, ताकि हाँ लगे कि बंदा लॉजिस्टिक में काम करता है, ठीक है। तुम किसी भी प्रोफेशन में वो साइट बना रहे हो तो आप उसी हिसाब से बनाओगे ना। लाइक तुम्हारा चाय का बिजनेस है, तुम्हारा जिम है, तो जिम बनाओगे, जिम का वेबसाइट बनाओगे तो उसी हिसाब से बनाओगे कि हाँ कोई बंदा ओपन करे तो उसे लगना चाहिए कि हाँ मैं जिम वाले साइट पे विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए मैंने ये इमेज दिया था, जो मुझे अवार्ड मिला था, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए मुझे ये अवार्ड मिला था, तो मैंने कहा कि सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि यहीं आप लगा दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ये मैंने 2 ही इमेज एडिट करने के लिए बोला था, और मैंने यहाँ पे जो मुझे रिवीजन चाहिए था मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियरली लिख दिया था कि भाई देखो मुझे ये चेंजेस चाहिए, फर्स्ट पेज पे मुझे ये चेंजेस चाहिए, और ये चीज़ रिमूव करना है आपको, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर टैग रिमूव करना है फ्रॉम द प्लेस ऑफ द, जहाँ पे ये लगा है ना, कहाँ गया होम पेज, ये है ना, ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का टैग, भाई ये हटा दो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई ये सब चीज़ हटा दो, जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। 100+ शिपमेंट के साथ मैंने कहा नहीं, मेरे पास तकरीबन 500,000 से ज़्यादा ही यार शिपमेंट का एक्सपीरियंस, फिर भी मैंने 500+ लिखा है, ठीक है। एक्सपीरियंस 4 ईयर्स का कर दो। तो ये सारे चीज़ इसने करके दिया है यार। मैंने सब कुछ रिविज़न करने के लिए बोला है, उसके अकॉर्डिंग दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दिया, सब कुछ देखो डिटेल्स में यार। प्रोग्रामिंग देख रहे हो, जो चीज़ हटानी है, रखनी है, क्या करनी है, सब कुछ ये खुद ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने मेरे को एक अच्छे से, जो मेरे को चाहिए था वेबसाइट, वो अच्छे से वेबसाइट इसने रेडी करके दिया है, पोर्टफोलियो जिसको कह सकते हो तुम, ठीक है। दिया तो नहीं है यार, यहाँ पे ना कुछ इशू आ गया था, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था यार, मैंने अभी तक मैं फ्री वाला वर्जन यूज कर रहा था, जो पता नहीं 4-5-10 क्रेडिट मिलते हैं मेरे ख्याल से फ्री में। मैंने ध्यान नहीं दिया था कितने क्रेडिट मिलते हैं, बट शायद 10 क्रेडिट मिलते हैं, जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा था। इतने में मेरा इतना वेबसाइट काम हो गया था, फिर भी मेरा क्रेडिट ख़त्म हो गया था। अब इसने बोला कि भाई देखो मैं सब कुछ तो कर दिया हूँ या कर सकता हूँ, बट यार तुम्हारे पास क्रेडिट ही नहीं है, ठीक है। तो एड मोर क्रेडिट का ऑप्शन दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करके 250-300 में 50 क्रेडिट खरीदा था। यहाँ पे अभी 40 पे अब मेरे पास बैलेंस रह गया, और ठीक है 50 क्रेडिट खरीदा था। तो उस पर तब मैंने इसको बोला कि भाई देखो अब अपने पास ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट आ गया है, लाइक 50 बहुत ज़्यादा होते यार, ठीक है। अपने पास ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट आ गया, सो तुम अब जो मैंने बोला था रिवाइज करने के लिए वो रिवाइज करो, ठीक है। प्लीज़ मेक दैट चेंजेस दैट आई टोल्ड यू अबव, नाउ वी हैव मच क्रेडिट, ठीक है। ये मैंने इसको लिख दिया। आप ठीक है, यू आर राइट, लेट मी कंप्लीट ऑल दीज चेंजेस नाउ। एंड अब ये वेबसाइट बनाना, जो भी चेंजेस था करना, एडिटिंग रिवीजन करना, सब करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बंदा खुद ही एनालाइज कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है, ठीक है, खुद ही चेक कर रहा है कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, ठीक है। सब कुछ खुद ही कर रहा है, जहाँ पे इसको मिस्टेक लग रहा है वो खुद ही सब कुछ करेक्ट करके खुद ही कर रहा है। एक एक चीज़ देखो, एक एक पेज का इसने स्क्रीनशॉट लिया, एक एक चीज़ खुद ही पढ़ रहा है और खुद ही करेक्ट करके ये कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने लिखा था, इसने खुद लिखा है ना कि यार चेंज करने के बाद भी मेरे को ना एक गलती मिला है कि एक्सपीरियंस ना इतना ही है, इसलिए मैंने उसको 4 कर दिया, ठीक है। मतलब खुद ही इसने मिस्टेक फाइंड किया, मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही इसने मिस्टेक फाइंड किया और खुद ही उसको करेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसने सारा कुछ बनाने के बाद, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मुझे एक समरी बना के दिया कि इसने क्या क्या चेंजेस किया उस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। एक एक चेंजेस का मुझे समरी बना के दिया कि मैंने ये सारा काम कर दिया हूँ, ठीक है। सारा काम करने के बाद ये मुझे अब अच्छा, सारा काम करने के बाद इसने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछा है कि जैसे कि तुम वेबसाइट पे जाते हो, लाइक जैसे कि वेबसाइट है और यहाँ पे जैसे कि ये है गेट इन टच पेज पे आओगे और यहाँ पे तुम ये देखोगे
कि ये सेंड मैसेज है, यहाँ पे नेम डालो, ईमेल डालो, सब्जेक्ट डालो, ऑप्शन मैसेज डालो, ठीक है। और यहाँ पे सेंड कर रहे हो तो ये सेंड हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। ये जो फंक्शन दे रखी है कॉन्टैक्ट की, ये प्रॉपर काम कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, बस सीधा दे रखा है वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं मेरे से इसके रिगार्डिंग कि ये जो मैंने दे रखा हो, अब मैं ये फंक्शनल नहीं था अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसको बोलूँगा तो ये फंक्शनल करेगा, ये तो बस साइटें बना के दे दी इसने, भाई ये सब भी तो ज़रूरी है ना, ठीक है। तो मैंने अब इसको क्या बोला मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद इसने सारे क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, जो भी बैकएंड में जो कॉन्टैक्ट है फंक्शनल करना है नहीं करना है, तो ठीक है ये सब मैं कर सकता हूँ। एड रिज्यूम डाउनलोड, जहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है रिज्यूम, जैसे कि ये डाउनलोड रिज्यूम का ऑप्शन है, तो यहाँ से कोई क्लिक करेगा तो रिज्यूम डाउनलोड होगा या नहीं होगा सारा ऑप्शन, ठीक है। मैं वो कर दूंगा, फंक्शनल कर दूंगा ताकि ये काम करना शुरू कर दे, ठीक है। मैंने अपना रिज्यूम अपडेट किया, जो भी चेंजेस करने थे मैंने कर दिया रिज्यूम पे, ठीक है। अच्छा, रिज्यूम अपडेट करने के बाद मैंने PDF में अपना रिज्यूम इसको अटैच कर दिया, भेज दिया। मैंने इसको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिख दिया कि देख भाई, जो भी बैकएंड है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, वो पूरी फंक्शनल होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ करके दे दे, ठीक है। एड रिज्यूम डाउनलोड फंक्शनली विथ योर एक्चुअल PDF, ठीक है, विद दी एक्चुअल PDF। तो जो भी रिज्यूम था मैंने जो भी इसका क्वेश्चन था मैंने उस सेम क्वेश्चन कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने पता क्या लिखा, डू अबव ऑल एंड मेक श्योर टू अटैच माई अपडेटेड रिज्यूम ऑन डाउनलोड बटन। जो भी डाउनलोड बटन है वहाँ पे मेरा अपडेटेड रिज्यूम है वो अटैच होने चाहिए, ताकि कोई HR कोई जो मेरा प्रोफाइल विजिट कर रहा हो वहाँ पे क्लिक करे तो वो उसको ना जो मेरा एक्चुअल रिज्यूम डाउनलोड वहाँ से हो जाए, ठीक है। अटैच फाइल अपडेटेड रिज्यूम वहाँ से डाउनलोड हो जाए। एंड ऑल्सो एनीबॉडी ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी देन इंश्योर टू रिसीव मेल ऑन माई गिवन मेल ID। जो भी पर्सन मुझे मेरे साइट पे जाकर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो ये इंश्योर करो, ये उसको फंक्शनल बनाओ उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को, ताकि वो मेल मेरे पास आए, मेरे मेल ID पे आए, ठीक है, जो मुझे रीच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट। तो ये फिर से उसमें रिवीजन करना शुरू कर दिया, चेंजेस करना शुरू कर दिया, चेंज करना। बहुत सारा प्रोग्रामिंग है यार, इतना किसको आता है यार, मेरे को नहीं आता, ठीक है। इसने जो भी प्रोग्रामिंग जो भी किया इसने किया, जो इसको आता है, मेरे को नहीं आता, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद सेम वही काम इसका, दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना, चीज़ें वेरीफाई करना, करेक्ट है नहीं है, तो ये हर बार का इसका काम है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद फिर से इसने समरी बना दिया कि मैंने क्या बनाया, व्हाट वाज बिल्ट, क्या बना है, ठीक है। इसने किया तो ये पूरा वेबसाइट का कलर का मोड ये रहेगा पूरा जेनजी टाइप का, ठीक है। अच्छा, कंटेनर बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है, 7 कंप्लीट सेक्शन, तो सब कुछ बना दिया है भाई इसने, जो मैंने बोला था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ इसने करके करेक्ट करके एक समरी बना दिया कि तुम पढ़ भी सकते हो यार, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ो कि इसने क्या क्या हमें करके दिया, ठीक है। अच्छा, इसने वेबसाइट रेडी करके दिया। अच्छा, इसमें लिंक है, मैं प्रीव्यू जैसे क्लिक करूँगा प्रीव्यू पे तो प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ओपन कर रखा था, इसको बंद करता हूँ, मैं आपके सामने दोबारा से ओपन करूँगा प्रीव्यू, ठीक है। अच्छा, ये डिप्लॉय का ऑप्शन है, देखो ये डिप्लॉय का ऑप्शन है, ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। यहाँ से मैं प्रीव्यू करूँगा। डिप्लॉय का मतलब ये है कि तुम अपना वेबसाइट यहीं से लॉन्च कर सकते हो, बट मैं एक बार लॉन्च करने से पहले मैं प्रीव्यू करना चाहूँगा ना यार अपने वेबसाइट को, ठीक है, कि कैसा दिखता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब पता है क्या होता है, अब देखो मेरा जो एजेंट है, एजेंट फिनिश्ड, वेकअप एजेंट वेंट टू स्लीप ड्यू टू इनएक्टिविटी। अब अगर तुम यहाँ पे कुछ इनएक्टिविटी, कुछ काम नहीं कर रहे हो तो इस जो एजेंट तुम्हें प्रोवाइड किया गया है ये सो हो जाता है ऑटोमेटिक, ये स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करके एजेंट को वेकअप करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट लेता है मेरे ख्याल से, तो और ये वेकअप हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये जग जाएगा, सो रहा था, जैसे जगेगा फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो प्रीव्यू मोड ऑन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो प्रीव्यू नहीं होगा क्योंकि एजेंट सो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, एजेंट इज वेटिंग, अब ये एजेंट एक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रीव्यू का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। साइट में प्रीव्यू दिखाना शुरू कर देगा कि वेबसाइट बना कैसे। तुम देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तुमने देखा कि मैंने क्या क्या किया ये अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए। प्रीव्यू ओपन नहीं हुआ यार, दोबारा से करते, ठीक है, रिफ्रेश करते, क्या पता होता है कई बार प्रीव्यू ओपन नहीं होता है जल्दी से, ठीक है। अच्छा, ये प्रीव्यू ओपन हो गया,
ठीक है। इसको यार मैं ना यहाँ पे देखने में मज़ा नहीं आ रहा, फुल स्क्रीन में देखते हैं, यहाँ से वेब में देख सकते हो, ठीक है, ओपन इन वेब न्यू टैब, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो वेब में, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो, तो उसके बाद इसने कुछ इस तरीके का वेबसाइट बना के दिया है मुझे। तुम देखो यार कितनी ज़बरदस्त वेबसाइट है। ये एक्चुअली अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये प्रीव्यू मोड में है। प्रीव्यू मोड में क्या होता है कि तुम्हारा वेबसाइट है वो तकरीबन 30 मिनट या 1 घंटे के लिए एक्टिव रहेंगे, उसके बाद ये एक्टिव नहीं रहेंगे। एक्टिव लेकिन ऐसा नहीं कि वेबसाइट ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगा। इस लिंक से वेबसाइट ओपन होगा, बट चीज़ें क्लियर नहीं होगा, कोई चीज़ें इधर उधर बिखरा पड़ा होगा, लाइक मतलब कि वेबसाइट क्लियर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ओपन होगा बट क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये अभी एजेंट जब तक एक्टिव रहेगा तब तक ये बहुत ही सही तरीके से वेबसाइट दिखेगा जैसे तुमने बनाया है अभी, क्योंकि अभी हम ये प्रीव्यू मोड में है, लॉन्च नहीं किया, ये प्रीव्यू मोड में ही चल रहा है वेबसाइट, ठीक है। अच्छा जैसे डिप्लॉय करूँगा तब जाकर लॉन्च होगा। तो ये देखो ये कितनी शानदार वेबसाइट बना के दिया है, ज़बरदस्त है भाई साहब। मैंने इसको बोला था लोगो बनाने के लिए कुछ ऐसा बनाना कि लोगो जो हो ना वो ऐसा लगे शिपमेंट टाइप का ही हो, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ शिपमेंट का ही बंदा है, ठीक है। तो लोगो भी उसी तरीके से बना के दिया। ओपन करते ही मेरा नाम है मनदीप सर, यार कितना गजब लगता है। मेरा इमेज देखो उस टाइम पे फिट नहीं आ रहा था ना, देखो ये पहले का जो वेबसाइट इसने बनाया था, यहाँ पे आओ, पहले जो इसने बना के दिया था इसमें कैसा फोटो बना के दिया है, फिट नहीं है ही नहीं यार। देखो चेंजेस जो मैंने उसके बाद इसके बाद जो मैंने चेंजेस करवाया था, यहाँ पे देखो मैंने ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का टैग हटवाया था ना बोल के, ये हटा दिया ना। इमेज ये बोला था रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करके लगा दिया ना। देखो अब लग रहा है ना प्रोफेशनल, थोड़ा सा लॉजिस्टिक का बंदा है। बैकग्राउंड देखो, ओवरले देखो इसके ऊपर, क्या गजब का है भाई। इसने गेट इन टच का बटन दिया है, सब कुछ मेरे बारे में लिखा है भाई। देखो मनदीप शाह इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया शॉर्टकट में, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे भी डाउनलोड रिज्यूम, गेट इन टच, ठीक है। अब जैसे मैं गेट इन टच पे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो सीधा कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ले जाएंगे भाई साहब, देख रहे हो, सीधा कॉन्टैक्ट वाले, पूरी फंक्शनल है यार, पूरी काम कर रहा है, पूरी फंक्शनल है, ठीक है। अच्छा तो ये इस गेट इन टच में सीधे यहाँ पे तुम मेरे को मैसेज करोगे तो मेरे को मैसेज आ जाएगा तुम्हें क्या चाहिए, जॉब लाइक तुम कोई एम्प्लॉय ढूंढ रहे हो, कोई एग्जीक्यूटिव ढूंढ रहे हो तो तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो यार। कोई भी ऐसा मेरे को मैसेज कर सकता है इजीली भाई, ठीक है। मैं होम पे क्लिक करूँगा सीधा होम पेज पे चला जाऊँगा, ठीक है। ये होम पेज हो गया। अच्छा अबाउट मी देखो यार, एक एक चीज़ भाई इसने ना इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट बना कर दिया है ना, माँ कसम साथ बता रहा हूँ यार, मज़ा आ गया यार। मैं खुद अपने बारे में जब इतना डिटेल्स में पढ़ रहा हूँ ना, हालांकि मेरे रिज्यूम में सब कुछ मेंशन्ड है, कुछ वहाँ से इसने उठाए, चेंजेस किया, अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूव किया, ठीक है। लैंग्वेज चेंज किए, अपने अकॉर्डिंग इसने बहुत मॉडिफाई किया। उसके बाद ठीक है कलर ग्रेडिंग देखते हुए सब कुछ बहुत ही परफेक्ट बनाया भाई साहब। मैं बहुत ही खुश हो गया ऐसे साइट देख के, बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के तुम इतना कर पा रहे हो खुद से, भाई क्या चाहिए। देख रहे हो अबाउट मी, मतलब अब मैंने इसको बोला भी था कि जब वेबसाइट जो मेरी वेबसाइट बनेगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट पर टेक्स्ट ही हो यार। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट पर टेक्स्ट हो, मज़ा ही नहीं आएगा। विजुअल होनी चाहिए, लाइक हर एक टेक्स्ट के साथ कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, लाइक इमेज हो उसके साथ, ठीक है। उस टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ फोटोज हो तो ऐसा अच्छा लगता है। लाइक कई चीज़ ना पढ़ने में उतना वो नहीं आता, तुम पढ़ नहीं पाते हो तो तुम इमेज देख के समझ जाते हो कि ये डिटेल्स होंगे किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि इसको पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, जो भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि जो मेरा वेबसाइट है वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं होना चाहिए, विजुअलाइजेशन भी उतना ही रखो, हर एक टेक्स्ट के साथ इमेज अटैच किया करो ताकि देखने में ये काफ़ी सराहनीय लगता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखो अबाउट मी में ये सब कुछ इंटरनेशनल, मतलब जो भी मेरे को आता है वो लाइक जो भी मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जानता हूँ, मैं लॉजिस्टिक में जो भी मेरे को आता है मैंने अपने रिज्यूम पे मेंशन कर रखा था और इसको मैंने बताया भी प्रॉम्प्ट में। तो सब कुछ भाई एक एक टैब देखो, तुम देखो यहाँ पे माउस रख रहे हो, अंदर से एक लाइट आ रही है, देख रहे हो, ये इसको कुछ कहते हैं यार, मैं दिमाग से उतर रहा है, लेकिन क्या ज़बरदस्त है भाई साहब। देखो तो सही कितना ज़बरदस्त बनाया है। लैंग्वेज देख लो अलग ही सी बनाया है यार, मतलब गजब है भाई। ऐसे वेबसाइट बनाने के लिए, इतने प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आदमी की गान फट जाती है, मैं सच बताऊँ तो।
बट बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैंने इतना काम कर लिया तो यार आसान थोड़ी है यार, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में देखो कितना एक मैंने जितने अभी तक जितने कंपनी में काम किया है सारे कंपनी का अलग अलग भाई टैब जैसे बना के दिया है मेरे को इसने, ये देख रहे हो टैब जैसे बना के दिया भाई साहब इसने। इमेज पे क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो फेड इन फेड आउट की तरह ऐसे तरह हो रहा है ना। हाँ देख रहे हो एक एक चीज़ में उस कंपनी में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इस वाले कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक एक चीज़ भाई साहब इसने मैंने बताया है कि मैं किस कंपनी में क्या क्या काम करता है, मेरे रिज्यूम पे ऑलरेडी मेंशन है वहीं से उठाया है। बट इसकी प्रेजेंट करने का तरीका तो देखो साइट पे कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया उस चीज़ों को इमेज के साथ एक प्लान, यार फैंटास्टिक गजब है भाई साहब। देखो 2021 से 2026 तक का एक्सपीरियंस बता रहा है, 4 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस जो मेरे रिज्यूम पे मेंशन है। पर तरीका देख रहे हो इसकी कितने ज़बरदस्त है, स्किल एंड एक्सपर्टीज़ देख रहे हो कितने सारे टैब है। अभी मैं एक्सपीरियंस से टैब पे आया हूँ, स्किल एक्सपर्टीज़ कितने ज़बरदस्त स्किल देखो यार, एक एक टैब देखो कितनी गजब की भाई, एक एक चीज एक्सप्लेन। भाई मैं जब बैठ के भाई 1 घंटे तो पढ़ा हूँ मैं इस वेबसाइट को, इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ पढ़ा हूँ, मतलब कहीं पे मिस्टेक ही नहीं है भाई। यहाँ तक कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं इन चीज़ों में, बट भाई इसने तो कोई मिस्टेक ही नहीं किया। तभी तभी तो अंदर से खुशी होती है यार, फिर आता है हाँ कि हाँ नहीं अब ये चीज़ें ना आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, ठीक है। मैंने बनाया है देखो एक एक चीज़ भाई, वेबसाइट विजिट करोगे तो खुश हो जाओगे। जब तुम बनाओगे ना खुद से बनाओगे, तुम्हें प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, नॉन आईटी फील्ड से हो, और उसके बावजूद भी तुम इस तरीके के साइट बना लेते हो एआई की हेल्प से, यार तो तुम्हें खुशी मिलती है यार कि ये तुमने खुद कर दिया बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज की, ठीक है। एक एक चीज़ ये देखो कि अचीवमेंट्स में क्या मेरा जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का मुझे जो अवार्ड्स मिला था वो मैंने वो इमेज यहाँ पे अटैच कर दिया, ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, और ये मैंने कुछ नहीं बताया था भाई साहब, ये अपने मन से लिखा है, बता रहे हो कितनी ज़बरदस्त तरीके से लिखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यार, गजब है भाई साहब। ठीक है। उसके बाद यार मेरी एडवांटेज लाइक मैं एक्सपर्ट क्या हूँ, लाइक मैं कॉस्ट सेविंग कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। जब प्रोसेस इम्प्रूवमेंट ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बड़ाई कर दिया इसने, ठीक है, कर दिया है, ऑफ कोर्स आता भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इतना ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ एक एक टाइम मैं यार ज़बरदस्त देखो कितनी मेहनत किया भाई इस बंदे ने, क्या ज़बरदस्त साइट बनाई है, ठीक है। एजुकेशन ट्रेनिंग देख लो, मेरे एजुकेशन के लिए एक अलग से टैब बना रखा भाई साहब, इतना पूरा एजुकेशन के बारे में बताया मेरे को मैंने क्या क्या कर रखा है। कोई एचआर को यार सारा डिटेल्स यहीं पे मिल जाएगा, वो इंटरव्यू नहीं लेगा, सीधा सिलेक्शन कर लेगा मेरा तो गेट इन टच पेज पे, ठीक है। अच्छा गेट इन टच पेज देखो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन भी किया था, अभी भी कर दे रहा हूँ। कोई मुझे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करेगा तो और सेंड मैसेज करेगा, मैंने ट्राई किया था, ये डायरेक्ट मैसेज मेरे को आएगा, ठीक है। मेरा लोकेशन ईमेल आईडी लोकेशन है, ईमेल आईडी यहाँ पे आ गया, फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर ये आगे सब कुछ दे रखा है इसने। उसके बाद क्विक एक्शन में क्या है, तुम मेरे को यहाँ से डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हो, मैंने क्लिक किया यहाँ से ईमेल भेज सकते हो कोई एक ऐप चूज करके, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड रिज्यूम, मैं रिज्यूम डाउनलोड ये ऑप्शन है, ये ऑपरेट कर रहा है भाई साहब। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे रिज्यूम डाउनलोड हो गया, देख रहे हो साइड में यहाँ पे ये रिज्यूम डाउनलोड हो गया। देखो मैं ओपन करके बता देता हूँ भाई साहब, ये मेरा रिज्यूम है, ओपन हो जा भाई साहब, इतना तो हो जा यार। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये मेरा रिज्यूम है एक्चुअली, शायद मेरा पीडीएफ काम ही नहीं वर्क नहीं कर रहा है यार, हैंग कर रहा है, कुछ सिस्टम है। बट देख तो रहे रिज्यूम यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कुछ मेरे सिस्टम का इशू हो, मैंने चेक किया था रिज्यूम डाउनलोड था, डाउनलोड होकर देखो यहाँ पे आया है ना, पीडीएफ है ना, मेरा शायद पीडीएफ अभी काम नहीं कर रहा हो सकता है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा होता है, सिस्टम कई बार हैंग करता है मुझे पता है। तो यहाँ पे कोई क्लिक करके रिज्यूम डाउनलोड कर सकता है, मैंने सब कुछ कर दिया था भाई साहब। यहाँ देखो फुटर कितनी ज़बरदस्त बनाई है, देखो तो इसका कलर ग्रेडिंग कितनी ज़बरदस्त है फुटर का, देखो ठीक है। क्विक लिंक्स दे रखा है, मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँगा सीधा होम पे चला जाऊँगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके फिर से दोबारा से उस पेज पे भाग जाऊँगा मैं, यार गजब है। देख रहे हो यहाँ पे लोगों पर मैं क्लिक करूँगा सीधा होम पेज पे जाऊँगा, सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है सब कुछ। ओ पीडीएफ जाके अब ओपन हुआ, थोड़ा सा मैं बोल रहा था ना कि हैंग कर रहा है, देखो पीडीएफ अब जाके ओपन हुआ भाई साहब,
इतना टाइम लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा PDF ओपन हुआ है, वो देख रहे हैं, ये मेरा रिज्यूम है, मैंने रिज्यूम दिया था, ये इसमें से सारा डिटेल्स उसने उठाया है। इसलिए यार देखो, तुम्हें अपना साइट बनानी है तो पहले एक वर्ड फाइल बना लो। लाइक तुम्हें अपने जिम के बारे में, जिम के लिए साइट बना रहे हो, कोई बिजनेस है, बिजनेस के लिए साइट बना रहे हो, तो उसके लिए ना तुम अपने वर्ड फाइल में डिटेल्स सारे लिख लो, उसको PDF में कन्वर्ट करो या सीधा वर्ड फाइल भी तुम अटैच कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, पूरा डिटेल्स लिख लो ताकि तुम्हें यार ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट लूज करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार में सारा डिटेल्स लिख लो, तुम्हें कैसे वेबसाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और वो डेटा इसको प्रोवाइड करो, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा वेबसाइट बना देगा। जैसे मैंने अपना रिज्यूम प्रोवाइड कर दिया था, रिज्यूम के अकॉर्डिंग इसने सारा वेबसाइट बना दिया। तुम यार एक बार चेक करके देखो तो सही यार, मेरे को कितना मस्त लग रही है साइट, देख रहे हो भाई। मेरे को प्रोग्रामिंग कुछ नहीं आता, उसके बावजूद भी भाई इसने इतनी बढ़िया साइट बनाई है ना यार, मज़ा आ गया, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया। ठीक है, अब मैं ये लिंक अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करूँगा, Naukri.com पे पोस्ट करूँगा, कोई ओपन करके देखेगा मेरा पोर्टफोलियो यार, मेरे बारे में इतना डिटेल्स में देखेगा यार, कुछ तो सोचेगा, कुछ तो लॉजिक लगाएगा उस बंदा, भाई वो विवश हो जाएगा मुझे कॉल करने के लिए, तुरंत कॉल करेगा मुझे। ठीक है, तो ये है इमरजेंट AI का कमाल, यहाँ से तुम बना सकते हो वेबसाइट। ठीक है, और डिप्लॉय करने का ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन है यार, ये ना एक मेरे को चीज़ बहुत ही गंदी लगी। देखो मैं जैसे डिप्लॉय पे यहाँ पे क्लिक करूँगा यार, तो पता है क्या है यार, जैसे मैं स्टार्ट डिप्लॉय करूँगा ना तो ये मेरे से पैसे मांगेंगे यार, ये 50 क्रेडिट एवरी मंथ। जैसे कि ये होस्टिंग, ये वेबसाइट बनाया है ना, तो वेबसाइट का पता है क्या सिस्टम है यार, ये तो जो क्रेडिट मैंने लिया था 50, ये तो बस वेबसाइट बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, उसका था। लेकिन इस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जो उसका चार्ज है 50 क्रेडिट पर मंथ लगता है, मतलब तकरीबन 250-300 रुपये तुम्हें पर मंथ लगेंगे अगर तुम इस वेबसाइट को रखना चाहते हो तो। ठीक है, 50 क्रेडिट तुम यार एक बार में देख लो, एक बार में खरीद भी सकते हो क्रेडिट। यार मेरे पास 50 क्रेडिट है ही नहीं, 40 बचा हुआ है, डिप्लॉय होगा ही नहीं, मैं करूँगा तो ये मना कर देगा। ठीक है, एक मिनट, क्रेडिट का देखो यार क्या सिस्टम है, क्या रेस्ट कहाँ है यार, कहाँ से क्लिक करें, बाई क्रेडिट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कितने महंगे मिलते हैं यार, 100 क्रेडिट के लिए तुम्हें 1700 रुपया खर्च करने पड़ेंगे, बताओ यार, 250 क्रेडिट के लिए जब इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यार क्रेडिट ना बहुत ही महंगा है यार, बहुत ही ज़्यादा महंगा है यार। ठीक है, तो यार यही चीज़ मेरे को पसंद में नहीं यार। ठीक है, 3000 क्रेडिट के लिए यार 42,000 रुपया खर्च करने पड़ेंगे, बताओ, तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आया। ठीक है, देखते हैं यार, मेरे पास होस्टिंगर है ऑलरेडी जहाँ पे हम होस्ट कर सकते हैं, तो मैंने यार कुछ तरीका फाइंड करता हूँ इसको, वेबसाइट को ना होस्टिंगर पे होस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं यार पहले भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाया हूँ, उतना नॉलेज तो है मेरे पास, इसलिए मेरे पास होस्टिंगर का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है, तो मैं एक बार ट्राई करूँगा वहाँ से अगर इसको होस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से क्रेडिट खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि थोड़ा सा महंगा है यार, 50 क्रेडिट पर मंथ, या यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कि 500 क्रेडिट, जैसे कि तुम्हें 200 क्रेडिट का वो मिल जाएगा। ठीक है, बेनिफिट मिल जाएगा तकरीबन। ठीक है, तो 500 क्रेडिट पर ईयर तुम दे सकते हो, एक साल का लिए 500 क्रेडिट खरीदो, 8 से 9 हज़ार रुपये में 500 क्रेडिट खरीद लो और एक साल के लिए फ्री हो जाओ होस्टिंग के लिए। ठीक है, ये होस्ट करता है। लाइक देखो पता है क्या होता है होस्टिंग में, बता रहा हूँ तुम्हें क्या होता है कि तुमने लाइक तुम्हारा एक किसी चीज़ का दुकान है। ठीक है, दुकान है, दुकान का जो नाम हो गया ना वो डोमेन हो गया। ठीक है, ये डोमेन है, ये जो मेरा नाम है, ये वेबसाइट है, ये डोमेन है, ये नेम है, तो जो मैंने जो भी खर्चा किया है इस पे खर्चा किया है, डोमेन पे। ठीक है, अच्छा, अब नाम तो हो गया, अब मैं उस दुकान को तो कहीं पे रखूँगा ना, लाइक कहीं पे किराया तो दूंगा ना। ठीक है, तो वो होस्ट हो गया, लाइक मैं किसी के मकान में, किसी की बिल्डिंग में जाकर उस दुकान को रख रहा हूँ, अपने जो इस नेम का जो भी दुकान है मैं वहाँ पे रखूँगा, तो उसको होस्टिंग कहते हैं। तो मैं जितने पर मंथ वो भी मेरे 4000-5000 जो भी किराया है वो लेता है ना मेरे के, कि ये तुम्हारा दुकान है, तो ये मेरा जो वेबसाइट है ये मेरा दुकान है। ठीक है, ये दुकान है, तो ये दुकान को कहीं पे रखने के लिए, ये अपने सर्वर पे होस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ना भाई, कुछ ना कुछ किराया तो लेगा। तो ये 50 क्रेडिट जो पर मंथ है ना, 50 क्रेडिट पर मंथ, यही इसका
किराया है भाई, यही इसका 50 क्रेडिट ये जो पर मंथ मांग रहा है ना, ये किराया है, दुकान का किराया है। जो मेरा वेबसाइट दुकान है इसका किराया है ये पर मंथ की, ठीक है। तो जैसे मैं रिचार्ज करूँगा तो मैं यहाँ से डिप्लॉय कर सकता हूँ, अदरवाइज तो यार। और ये नहीं, ये वेबसाइट भी है, सुनो तो सही। और ये ऐप्स भी बना कर देगा, जैसे कि ये सेम वेबसाइट ऐप्स में चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारा वेबसाइट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये एक मोबाइल ऐप में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ करके देता है 50 क्रेडिट में, तो सही है। आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा महंगा है, बट हाँ ठीक है, जहाँ तक मेरे को लगा वो ठीक है, ठीक है। तो यार तुम कुछ टाइम के अंदर यार बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही जो मैंने बताया है यार। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। मैं अभी बहुत सारे AI टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ यार, तुम्हारे सामने सब कुछ किया ना, तुम्हारे सामने दिखाया ना कि कैसे कैसे क्या होता है। तुम ट्राई करो, बनाओ, बहुत तुम्हें खुशी होगी यार जब तुम ये सब चीज़ें करोगे अपने बारे में, या कोई मतलब ऐसे मतलब एक काम भी इनिशिएट करते हो और वो सक्सेस होता है, और जो चीज़ के बारे में तुझे पता ही नहीं है, तो यार तुम्हें तो खुशी होगी ना उस चीज़ पे, ठीक है। बिल्कुल होती है, हमें भी हुई है। मैं अपने बारे में जब ये सारा डिटेल से देखता हूँ तो मुझे होता है खुशी कि अगर मैं कहीं पे ये लिंक पेस्ट करूँगा तो यार कितना अच्छा लगेगा, कितना प्रोफेशनल मैं लगूंगा यार किसी के सामने। वो मेरे को दिखेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि हाँ बंदा कितना प्रोफेशनल है यार, इसने अपनी साइटें बना रखी है, वो भी इतनी ज़बरदस्त जितनी कि कितनी किसी भी कंपनी की साइट नहीं होती। और विद इन देखो 2-3 मिनट तो नहीं लगता, लेकिन हाँ आधे घंटा 1 घंटा, क्योंकि तुम्हें कई चीज़ें पसंद आएगी नहीं आएगी, तुम रिवाइज करोगे, ठीक है। वेबसाइट पर करेक्शन के लिए बोलोगे कि हमें ये करेक्ट करके दो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 1 घंटा लगेगा, लेकिन 1 घंटे में तुम यार इतनी अच्छी वेबसाइट बना रहे हो, क्या ही चाहिए, क्या चाहिए यार। तो चैनल सब्सक्राइब करना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर भाई। मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ यार। अभी तो स्टार्टिंग है, ऐसे ऐसे वीडियो बना कर लाऊंगा। मैं बहुत AI टूल के बारे में जानता हूँ, टाइम नहीं मिलता है जॉब से, इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। सब्सक्राइब कर भाई, सब्सक्राइब कर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलो धन्यवाद आज के लिए, बाय।